नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। मैं मनोज श्रीवास्तव। और तेज रफ्तार के साथ देखते हैं खबरें सुपरफास्ट। पीएम मोदी ने अटल टनल रोहतांग का किया उद्घाटन। कहा, अटल जी का सपना ही नहीं, हिमाचलियों का लंबा इंतजार भी हुआ खत्म। बोले, टनल में काम करने वालों की तपस्या का वरदान है अटल टनल। पीएम मोदी ने अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल का भी किया दौरा। लाहौल के सिस्सू में जनसभा को किया संबोधित। पीएम मोदी के आने पर लाहौल में दिखा जश्न का माहौल। अब लोगों को पता रहा, अटल टनल देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उनके खास दोस्त टशरी दावा की दोस्ती की मिसाल भी है। वर्ष 1942 में आरएसएस के कोर्स में नागपुर में दो युवाओं की मुलाकात हुई और वहां ये दोनों दोस्ती परवान चढ़ी और इसी के बाद इसकी नींव रखी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया। अटल टनल से कुछ खास जो वहां गुजरने वाले लोग हैं वो खास बातों का ख्याल भी रखते हैं और यही नई जानकारी ये भी कि हर दिन 2 घंटे के लिए मेंटेनेंस वर्क यहां चलेगा, यानी इस दौरान यातायात प्रभावित रहेगी। अटल रोहतांग टनल के उद्घाटन होने पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी खुशी जाहिर की है और प्रेम कुमार धूमल ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा हुआ। अटल रोहतांग सुरंग के लोकार्पण का सीधा प्रसारण ऊना के 5 विधानसभा क्षेत्रों में एलईडी लगाकर दिखाया गया। वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती समेत तमाम लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा। अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया गया। प्रदेश में 90 स्थानों पर एलईडी स्क्रीन लगाए गए। इसके जरिए प्रदेश की जनता ने इस ऐतिहासिक पल की सीधी तस्वीरें देखी। चंबा सदर विधानसभा से विधायक पवन नैयर ने उठाऊ सिंचाई योजना का लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने दावा किया कि इस योजना से 12,000 घरों में नल लगवाकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। सिरमौर मुख्यालय नाहन में लोगों ने बड़ी स्क्रीन के जरिए अटल टनल का लाइव प्रसारण देखा। बीजेपी के मंडल प्रभारी प्रताप ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री के लाइव प्रसारण को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आया। प्रधानमंत्री मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने निराशा जताई और कहा, मनाली दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के लोगों को निराश कर वापस लौट गए। कुलदीप राठौर ने कहा, प्रधानमंत्री का यह दौरा पूरी तरह से राजनीतिक दौरा साबित हुआ। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल से बोले हरीश रावत, नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस परिवार का हिस्सा है। नवजोत सिद्धू का पूरा सम्मान किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू की पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है। हर घर में छोटी मोटी बात हो जाती है, लेकिन अब सब सही है। आने वाले दिनों में नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी के लिए काम करेंगे और कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। राहुल गांधी पंजाब दौरे पर कहा, राहुल गांधी हमेशा किसानों के हक के लिए किसानों के साथ खड़े हैं। तो हरियाणा में राहुल गांधी के दौरे को रोके जाने के मुद्दे पर कहा, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है लेकिन राहुल गांधी हरियाणा में जरूर जाएंगे। गुरप्रीत सिंह कांगड़ ने अपने विधानसभा सीट रामपुर पुला में 3 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। 4 अक्टूबर को राहुल गांधी कृषि किसान के विरोध में पंजाब दौरे पर आ रहे हैं। उस दौरान राहुल गांधी ट्रैक्टर रोड शो भी करेंगे। राहुल जिस ट्रैक्टर पर सवार होकर रोड शो की शुरुआत करेंगे उस ट्रैक्टर को बिल्कुल अलग अंदाज में मॉडिफाई किया गया है। ट्रैक्टर पर बहुत ही आरामदायक सीट लगाई गई है। ट्रैक्टर के पीछे एक बॉक्स लगाया गया है जहां पुलिस और राहुल गांधी के गनमैन खड़े होंगे। ऐसे कुल 3 ट्रैक्टर तैयार किए गए हैं जिनमें राहुल गांधी, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़, हरीश रावत और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने मोगा में अनिल विज के राहुल गांधी के नो एंट्री वाले बयान पर पलटवार किया। जाखड़ ने कहा कि हरियाणा पानी के मसले पर बड़ा भाई छोटा भाई करता रहता है, लेकिन हमें कहीं पाकिस्तान तो नहीं जाना है ना। हरियाणा हिंदुस्तान का यह हिस्सा है। हम हरियाणा के किसानों के लिए जाएंगे। वहीं ट्रैक्टर रैली में नवजोत सिंह सिद्धू के शामिल होने या नहीं होने पर जाखड़ ने कहा, यह किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, किसानों की लड़ाई है। कांग्रेस के सभी दिग्गज रैली में पहुंचेंगे। राहुल गांधी के हरियाणा दौरे पर पंजाब के सीएम कैप्टन के सवाल पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया। कैप्टन ने कहा था, क्या हरियाणा में जंगल राज है? इस पर विज ने पलटवार किया कि हरियाणा में राज है। अगर राहुल जुलूस लेकर आएंगे तो ऐसा नहीं करने देंगे। राहुल गांधी के हरियाणा दौरे पर हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा, किसी को आने देना या नहीं देना ये सरकार का काम है। तो पार्टी के स्टैंड पर बोलते हुए कहा कि हम नहीं चाहते कि प्रदेश के माहौल को खराब करने वाला हरियाणा में आए। वहीं धनखड़ ने रॉबर्ट वाड्रा पर चुटकी लेते हुए कहा कि अगर लाना ही है तो हरियाणा की जमीन लेने वाले वाड्रा को लाएं। तो पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को निशाने पर लेते हुए कहा, हुड्डा ने झज्जर और गुरुग्राम में अंबानी को जमीन दी थी, रॉबर्ट वाड्रा से जमीन वापस दिलाएं। वहीं बड़ौदा उपचुनाव पर धनखड़ ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव विकास के नाम पर लड़ेंगे। तो धनखड़ ने किसानों के प्रदर्शन के मुद्दे पर पंजाब सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि पंजाब हमारे आसपास भी नहीं है, फसल के दाम हरियाणा में ज्यादा है।
राहुल गांधी के पंजाब दौरे को श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने ड्रामेबाजी बताया है। सुखबीर बादल ने कहा कि खुद राहुल गांधी ने 2017 और 2019 में अपने ही मैनिफेस्टो में ऑर्डिनेंस लाने का वादा किया था। अब क्यों पंजाब के लोगों को गुमराह कर रहे हैं? राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो में एपीएमसी खत्म करने की भी बात कही थी। राहुल गांधी संसद में भी नहीं आए और हाथरस की घटना पर कहा यूपी सरकार को दलित परिवार पर धक्केशाही का आरोप उन्होंने लगाया है और मामले की न्यायिक जांच की मांग की। अकाली नेता प्रेम सिंह चंदुमाजरा ने राहुल गांधी के पंजाब दौरे को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पहले राहुल गांधी को कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मंडियों को प्राइवेट हाथों में देने की बात करने पर स्पष्टीकरण देना होगा। चंदुमाजरा ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि पंजाब के लोग दिल्ली की तरफ जाकर रोष प्रदर्शन कर रहे हैं और राहुल गांधी पंजाब आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों का अगर सच में भला करना है तो एकजुट होकर किसानों के साथ चलना चाहिए। मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई। कमेटी की जांच में 7 करोड़ के भुगतान में गड़बड़ी पाई गई है। इसमें सरकार के मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के दस्तखत भी थे। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि कैबिनेट मंत्री को क्लीन चिट दे दी गई है। कृषि कानून को लेकर जहां एक तरफ किसानों के साथ साथ कांग्रेस और अन्य दल लगातार केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं, इसी के तहत चंडीगढ़ में बीजेपी की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया। पठानकोट में पंजाब बीजेपी की विशाल रैली। अश्विनी शर्मा की अगुवाई में कृषि कानून के समर्थन में की गई रैली। कानूनों का समर्थन करने वाले कई बड़े नेता और किसान मौजूद। कृषि कानून को लेकर पंजाब से लेकर दिल्ली तक घमासान मचा। किसानों के समर्थन में न सिर्फ राजनीतिक दल बल्कि कई सेलिब्रिटी भी सामने आए। पंजाब नेता विपक्ष हरपाल चीमा ने कृषि कानून पर कहा, इस कानून से पंजाब में किसानी खत्म हो जाएगी, सीधा फायदा अंबानी अडानी को पहुंचने वाला है। आने वाले समय में हम सब देखेंगे कि अंबानी अडानी भारत को गुलाम बना देंगे। मानसा में फिरोजपुर दिल्ली रेलवे ट्रैक पर किसानों का धरना जारी रहा। किसानों का कहना रहा कि कानून वापस लेने तक ये धरना करेंगे। बुढ़लाना से विधायक के प्रिंसिपल बुद्ध भी किसानों के संघर्ष में शामिल हुए। पाकिस्तान की तरफ से करतारपुर कॉरिडोर को फिर से खोलने के प्रस्ताव को लेकर विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया और कहा गया कि हम गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय समेत सभी संबंधित विभागों के संपर्क में हैं। कॉरिडोर को खोलने का फैसला कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से लिया जाएगा। तो वहीं बूढ़ी रावी चैनल पर बनने वाले पुल को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि अक्टूबर 2019 में दोनों देशों के बीच हुए समझौते के मुताबिक दोनों तरफ से निर्माण कार्य किए जाएंगे, लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी पाकिस्तान की तरफ से पुल का काम अभी भी अधूरा है। कोरोना वायरस के मद्देनजर इस बार बड़ौदा उपचुनाव में बूथों की संख्या 223 से बढ़कर 280 कर दी गई है। इससे पहले 1500 मतदाताओं पर एक बूथ बनाया जाता था, लेकिन इस बार बड़ौदा उपचुनाव में 1000 मतदाताओं पर एक बूथ बनाया गया है। कृषि कानून को लेकर सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल ने प्रेस वार्ता की और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कृषि विधेयक किसानों की आय बढ़ाने के लिए लाए गए हैं, न तो मंडियों को खत्म किया जा रहा है और न ही एमएसपी को। कुरुक्षेत्र पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों की हितैषी है और हमेशा रहेगी। उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को और ज्यादा मजबूत करने के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया। पानीपत ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा और प्रगतिशील किसानों ने कृषि अध्यादेश को लेकर पत्रकारों से बातचीत की। तो विधायक ने कहा कि यह विधेयक किसानों के हित के लिए है, इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो वहीं मौके पर कांग्रेस और इनेलो को आड़े हाथों लेते हुए विधायक ने कहा कि किसानों के हितों में बोलने वाले लोग अब असल में किसान के असली दुश्मन बन बैठे हैं। चंबा सदर विधानसभा से विधायक पवन नैयर ने उठाऊ सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने दावा किया कि इस योजना से 12,000 घरों में नल लगवाकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते लव जिहाद धर्मांतरण के खिलाफ बेसहारा पशुओं के लिए विश्व हिंदू परिषद आगे आया। वीएचपी ने हमीरपुर में उपायुक्त के माध्यम से सीएम और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और वीएचपी और बजरंग दल 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में विरोध सप्ताह मना रहे हैं। पूरे पंजाब में जहां किसान जथेबंदियों की तरफ से 1 अक्टूबर से रेल रोको आंदोलन जारी है, वहीं दूसरी तरफ मोगा रेलवे स्टेशन पर 31 किसान जथेबंदियों की तरफ से अनिश्चितकाल के लिए धरना लगा दिया गया है। साथ ही अडानी एग्रो और टोल टैक्स के बाहर भी किसानों की तरफ से पक्का धरना लगाया गया है। किसान संगठनों की तरफ से पंजाब में लगातार तीसरे दिन भी कॉर्पोरेट घरानों के शॉपिंग मॉल्स और बरनाला के रायंस पंप को पूरी तरह से बंद कर धरना प्रदर्शन जारी रखा गया। किसान विरोध कॉर्पोरेट घरानों पर निकाल रहे हैं। केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ फरीदकोट में किसानों का रेलवे ट्रैक पर धरना जारी रहा। कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। अमृतसर में लगातार 10वें दिन रेलवे लाइन पर किसानों का प्रदर्शन जारी रहा। किसानों का कहना रहा कि नेता किसानों पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम कानून रद्द करवाकर ही मानेंगे। मोगा डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट की तरफ से ऑन सिंह अहलुवालिया की रिपोर्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट के मुलाजमों ने पंजाब सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की।
कोटकपुरा में बीजेपी के प्रदेश सचिव सुनीता गर्ग ने घर के बाहर किसानों का धरना दिया। तीसरे दिन भी इसको जारी रखा। किसानों की मांग रही कि सरकार एमएसपी को भी कानून का हिस्सा बनाए। सुनीता गर्ग ने कहा बातचीत से ही हल हो सकता है। इसी बिल के लगातार हो रहे विरोध के चलते हरियाणा सरकार की मुश्किलें भी कम होती नहीं नजर आ रही हैं। भारतीय किसान यूनियन ने नया ऐलान कर दिया है। दरअसल भारतीय किसान यूनियन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का घेराव करने का प्लान बन चुकी है और इसके लिए सड़कों पर उतरने वाली है। फरीदाबाद के 26 गांवों को नगर निगम में शामिल किए जाने का विरोध लगातार तूल पकड़ रहा है। इसे लेकर पंच, सरपंच और ग्रामीण लगातार नेताओं को ज्ञापन सौंप रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि इन गांवों को निगम में शामिल नहीं किया जाए। इसी के चलते पृथ्वीराज के पूर्व विधायक पंडित टेक चंद्र शर्मा को ग्रामीणों ने खून से लिखा हुआ ज्ञापन सौंपकर गांवों को निगम में शामिल न करने की मांग उठाई। बीएचपी ने धर्म परिवर्तन और बढ़ते लव जिहाद को लेकर चंबा में भी जताया विरोध। उपायुक्त को ज्ञापन सौंप ऐसी गतिविधियों पर लगाम कसने की रखी मांग। कहा हिमाचल जैसे शांत राज्य में बाहरी लोगों की गतिविधियां तेज हैं। देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 1 लाख के पार। 24 घंटे में 79,000 से ज्यादा केस। दिन में 1069 लोगों की मौत। पल्लवगढ़ सेक्टर 59 स्थित पॉलीमेट कंपनी के कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट किया गया। इस मौके पर नोडल ऑफिसर स्टेट ऑफिसर HSIIDC विकास चौधरी और IMSME ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव चावला ने भी अपना कोविड टेस्ट कराया। लुधियाना में खुद को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का जज बताने वाले बदमाश को पकड़ लिया गया है। बदमाश खुद को हाईकोर्ट का जज बताकर किसी भी जगह पहुंचने के लिए स्कॉट गाड़ी लगाने का आदेश दे रहा था और दरअसल पुलिस ने इस बात को ट्रैक किया और उसको गिरफ्तार कर लिया। अमृतसर के मजीठा रोड पर एक पुलिस अधिकारी ने नशे में धुत होकर अपनी तेज रफ्तार कार से एक ऑटो को टक्कर मार दी। इसमें एक शख्स की मौत हो गई है। 5 लोग जख्मी हुए। मृतक की पहचान विकी कुमार के रूप में हुई है। इसकी कुछ दिन पहले शादी हुई थी। परिवार का कहना है कि पुलिसकर्मी की कार से शराब भी बरामद हुई है। परिजन इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अमृतसर के वल्ला में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। युवक का तेजधार हथियार से कत्ल किया गया है और उसको जलाकर उसकी पहचान मिटाने की कोशिश भी की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जांच चल रही है। करनाल के सदर बाजार में 23 वर्षीय दीपू नाम के युवक ने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक युवक के परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस पूछताछ के नाम पर युवक को बार बार पुलिस चौकी बुलाती थी और परेशान करती थी। इसी वजह से उसने ऐसा कदम उठाया। DSP यूथ क्लब यानी सुभाष चंद्रा यूथ क्लब ने गांधी जयंती के मौके पर हिसार के राजगुरु मार्केट में सफाई अभियान चलाया। अभियान के तहत राजगुरु मार्केट की साफ सफाई की गई। क्लब के जुड़े हुए सदस्यों ने बाजार की सफाई के साथ ही आम लोगों से आह्वान किया कि अपने आसपास के इलाके की सफाई रखें ताकि बीमारियों से बचा जा सके। हिसार में बीजेपी के काजला से पूर्व मंडल अध्यक्ष सुभाष शर्मा को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया। जिला अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र सिंह के निर्देश जारी किए गए हैं। सुभाष शर्मा ने सोनाली फोगाट पर मारपीट का आरोप लगाया था। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत 5 लोग हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं। इस दौरान पीड़ित परिवार ने प्रियंका गांधी को आपबीती सुनाई। मृतक लड़की की मां प्रियंका गांधी से निपट कर रो पड़ी। हाथरस की बेटी की जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कराने पर यूपी की डीजीपी के अलग अलग बयान। मीडिया से कहा मामला सबके संज्ञान में है। बाद में स्थानीय प्रशासन पर डाली जिम्मेदारी। योगी सरकार ने हाथरस मामले में सभी पक्षों का नार्को टेस्ट कराने के आदेश दिए हैं। इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। राहुल गांधी के करीबी साकेत गोखले ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर नार्को टेस्ट को रोकने की मांग की। हाथरस केस पर सीएम योगी का बड़ा बयान। योगी बोले पुलिस कर रही है मामले की जांच। लोगों को सुरक्षा देना पुलिस की जिम्मेदारी। सुशांत केस में एम्स ने सौंपी रिपोर्ट। मर्डर नहीं, एक्टर ने की थी खुदकुशी। सतह से सतह पर मार करने वाले शौर्य मिसाइल का कामयाब टेस्ट है। 800 किलोमीटर तक लक्ष्य भेदने और परमाणु हथियार भी ले जाने में है सक्षम। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद देखिए हिंदुस्तान का अटल पथ।